नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरंड शावकाचार ग्रंथ, महान ग्रंथ जो कि आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा लिखा गया है। इसमें हम कैसे रत्न बने, हम स्वयं कैसे रत्न जैसे चमके, इसलिए ये 150 श्लोक लिखे गए हैं। तो एक एक श्लोक जो है वो अपने को रत्न जैसे तराशने के लिए है। अपन ने जो शुरू से देखा वो वही देखा है कि अपन स्वयं कैसे सुख को प्राप्त करें। धर्म का सहारा लो कि धर्म है वो सुख देता है, जो सुख में धरे वो धर्म। फिर तराशने के लिए और बताया, देखो सुख चाहिए ना, तराशना है ना, अपने आपको रत्न बनना है ना, रत्नों के पास जाओ, रत्न ढूंढो। सच्चे देव रत्न हैं उनके पास जाओ, सच्चे शास्त्र वो रत्न हैं, सच्चे गुरु इनका निर्णय करो, श्रद्धान करो। तो रत्न बनने की प्रोसेस चल रही है ये। फिर उसके बाद कि उनके पास गए, उसके बाद और रत्न जैसा जीवन चाहिए अभी भी, तो 8 अंगों को धारण करो। कोई शंका मत रखो सच्ची बातों पे, कोई सांसारिक वांछा मत रखो, ग्लानि भाव मत रखो अपने अंदर, कषाय भाव मत लाओ। उपगुवन, अमूढ़ दृष्टि, फिर स्थितिकरण, दूसरों को भी स्थित करो धर्म में और स्वयं भी स्थित रहो। धर्म की इतनी महिमा है। वात्सल्य होना चाहिए धर्मात्मा के प्रति, क्योंकि जिसको धर्म के प्रति प्रीति है उसको धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य रहेगा। ये रत्न बनने की प्रोसेस है पूरी, इसलिए नाम ही रत्न करंड है। रत्नों का पिटारा निकल रहा है इसमें से एक एक। फिर आगे कि गंदगी क्यों आती है मद करने से, तो भैया मद मत करो। 8 प्रकार के मद, कुछ गलत मान्यताएं मत रखो। लोक में जो अज्ञानता चल रही है, भगवान संबंधी अज्ञानता, गुरु संबंधी अज्ञानता, ये सब मत रखो जिससे अपना रत्न बनने का काम खराब हो। वो काम मत करो। तो रत्न करण शावकाचार नाम का ग्रंथ ऐसा अपन अभी तक देख रहे हैं। इसमें 8 मद की बात चल रही है जो सम्यक दृष्टि के नहीं होते जीवन में। वो 8 मद ज्ञान, पूजा, कुल, ये 3 अपन ने देख लिए थे। मेन थीम उसमें यही थी कि जिसने अपने आप को आत्मा जाना है, सम्यक दर्शन, मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान है, वो मद क्यों करेगा। मद होता है बाहर की चीजों से, वो बाहर की चीज अपनी है ही नहीं, तो उनसे मैं मद क्यों करूं। रेंट पे लाया हूं, रेंट पे मिला हुआ है, किसी के आश्रय पे है, उससे मदद, उससे अपने आप का मद क्यों करूं मैं। ऐसा विचार करते हुए सम्यक दृष्टि क्या होता है, मद नहीं करता। तो ऐसा हमारा भी जीवन बने, इसलिए अपन ने यहाँ तक अभी तक पढ़ा है। अब अपन जाति मद से आज का, कल जाति मद पढ़ लिया था ना, नहीं नहीं पढ़ा था। जाति मद से अपने को पढ़ना है, पढ़ते हैं जाति मद से, आगे का कंटिन्यू होगा। पढ़िए, अनम्यूट करिए और रीड करिएगा। मैं पढ़ू? जय जिनेन्द्र। पढ़िए। जाति मत। माता के वंश को जाति कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव जाति का गर्व नहीं करता है। सम्यक दृष्टि विचार करता है, पूर्व भवों में अनंत बार नीच जाति में पैदा हुआ, तब एक बार उच्च जाति में पैदा हुआ। इस प्रकार अनंत बार नीच जाति पाई और अनंत बार उच्च जाति पाई है। अब उच्च जाति पाने का क्या गर्व करते हो। अनेक बार निगोद में पैदा हुआ, कुकरी, सुकरी, चांडाली, भीलनी, चमारी, दासी, वेश्याओं के घर में भी अनेक बार जन्म धारण किया है। यह जाति तो पुण्य पाप कर्म का फल है, जो रस देकर खिर जाएगी। जाति कुल में रुकना कितने दिन का है। इसीलिए जाति कुल को विनाशिक कर्म के अधीन जानकर उत्तम शील पालने में, क्षमा धारण करने में, स्वाध्याय में, परोपकार में, दान में, विनय में प्रवर्तन करके जाति का उच्चपना सफल करो।
जाति का मत करके संसार में नष्ट मत हो। ये जाति मत, कुल बोलते हैं पिता के वंश को। और एक होता है माता का वंश, कि माता कौन से वंश से है उसको बोलते हैं जाति। कि हमारे तो देखो हम किस वंश से हैं, हमारे मामा नाना किस जाति किस वंश से हैं, उसका मत है कि हम इतने उच्च जाति से हैं। ये जो है ये क्या है, ये अपन किसी जाति से, ये जो जाति और ये सब मिली है, ये गोत्र कर्म और अपने को साता साता वेदनी कर्म से मिला है। और शरीर है, शरीर को डिसाइड हुआ है वो, आत्मा का उसमें क्या रोल। और गर्व ये जीव करता कि मैं हो गया उच्च जाति का, मैं हो गया नीच जाति का। और वो गर्व करके अनेक गलत काम करता है, लोगों का तिरस्कार भी करता है, और उसी जाति को मान के बैठे जाता है कि मैं ऐसा हूं। तो वहां पे गड़बड़ी है। ये भूल जाता है कि अनेक बार मैं क्या कुकर सूकर और चमार वेश्या अनेक गर्भों में गया, कैसे कैसे जाति में जन्म धारण किया है। तो इसलिए ये धारण किया है मतलब कि मतलब ये जो जाति कितने दिन ठहरेगी जिस जाति में हुए हैं। उच्च जाति का मिलना तो यही काम का है कि उसमें उच्च कार्य किए जाएं, स्वाध्याय परोपकार दान विनय, ये उच्च जातिपना। उसका मद करके अपने को संसार में अपने आप को खत्म नहीं करना है। मद करने से दोष ये आता है कि जीव ऊंचे नीचे का ध्यान नहीं रखता, बड़े छोटे का ध्यान नहीं रखता, गुरु का भी तिरस्कार कर देता है, और उस जाति के ही गर्भ में बैठा रहता है, उसके आगे कुछ सोचता ही नहीं है। इसलिए जाति का मद नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला है बल मद, कंटिन्यू करिए। बल मद। बल मद, सम्यक दृष्टि के बल का मद भी नहीं होता है। सम्यक दृष्टि विचार करता है मैं आत्मा अनंत बल का धारी हूँ, किंतु कर्म रूपी मेरे प्रबल वैरी ने मेरा बल नष्ट करके बल रहित एकेंद्रिय विकल त्रय आदि में मेरा संपूर्ण बल आच्छादित करके मेरी ऐसी बल रहित दशा की है, जहाँ मैं जगत की ठोकरों से कुचला गया चीथा गया हूँ। अब किसी वीर्यांतराय कर्म का कुछ क्षयोपशम पा करके इस मनुष्य शरीर में युवा अवस्था में आहार के आश्रय से कुछ बल का उधार हुआ है, उघाड़ उघाड़ हुआ है। उगाड़ हुआ है। हाँ, हम्म। अब इस देह के आधार से पराधीन बल से यदि मैं तपस्या करके कर्मों का नाश करूं तो बल पाना सफल है। इस बल के प्राप्त होने से मैं व्रत उपवास शील संयम स्वाध्याय कायोत्सर्ग करूं तथा कर्म का प्रबल उदय होने पर भी आए हुए उपसर्ग परीक्षा आदि से विचलित नहीं हो, रोग दारिद्र्य आदि कर्मों के प्रहार से कायर नहीं हो, दीनता को प्राप्त नहीं हो, तो मेरा बल पाना सफल है। इतना ही रखते हैं। अच्छा। बल मद, बल का मद हो जाता है कि मेरे में कितनी शक्ति है। अपन घर में भी देखें तो जिसको बल का मद होता है वो दुख पाता है। कैसे? अरे ये बल ही मेरा है, जिसको लगता है ना ये शक्ति मेरी है, शरीर की शक्ति जो मिली है ये मेरी है, मैं ऐसा शक्तिवान हूं। अरे हम ऐसे बढ़िया थे कि किचन में 50-50 लोगों का खाना बना लेते थे। और जब वो वृद्ध अवस्था आई तो इसी बात का डिप्रेशन रहता है, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब तो हमसे कुछ होता ही नहीं है, अब तो ऐसे हो गए। वो वही प्रॉब्लम चलती रहती दिमाग में। क्यों? क्योंकि उस शारीरिक बल को अपना मान लिया। पहले तो हम भाग भाग के लोगों को खाना खिलाते थे बढ़िया बढ़िया, अब तो हमसे खुद का ही नहीं हुआ जाता। इसी बात का एक परेशानी चलती है दिमाग में। क्यों? क्योंकि ये जो बल है शारीरिक बल, इसको अपना मान रखा था, ये मैं हूं, ये मेरा बल है। और ये बल अपना मान रखा था, तो क्या हुआ, अब ये बल तो हमेशा रहेगा नहीं वैसा का वैसा। मतलब पराई चीज है, किराए की चीज है, कर्मों के उदय के अधीन है। अंतराय कर्म का जब तक क्षयोपशम है, वीर्य अंतराय कर्म का, तब तक ये शक्ति बनी हुई है। वो वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोपशम गया, शारीरिक शक्ति भी नष्ट होती जाती है। उसको अपना माना, फिर क्या हुआ,
दुखी होता है ये जीव। अपन दुखी होते, अरे यार जब छोटे थे तो क्या फुर्ती से भागते थे, जब जवानी में थे क्या दौड़ लगाते थे ऊपर, और अब तो चला ही नहीं जाता। इसी बात का मतलब चलता है टेंशन। एक बार नहीं, बार 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 आप देखना, लोगों को खुद ने भी महसूस किया होगा, ये फील होता है। क्यों? शारीरिक बल को अपना मान रखा है ना। तो ये बल का मद, ये मद है। ये भी मद ऐसा नहीं कि किसी का तिरस्कार किया तो ही घमंड है। अंदर फील कर रहे हैं ना कि मैं ऐसा बल वाला हूं, ये मद है ये भी। क्यों मद है? मानना, किसी चीज के आधार से अपने आप को माना ना। मैं शक्तिशाली, मैं अच्छे कुल का, मैं अच्छी जाति का, मैं बहुत ज्ञानवान। ये किसी पराई चीज से अपने आप को माना, जैसे थे वैसा नहीं मानना, ये है मद। या फिर मैं कम शक्तिशाली, जो माना ना मैं कम शक्तिशाली, ये भी मद है, ये भी मान है, ये भी घमंड है। कैसे? लोग सोचते हैं घमंड मतलब सिर्फ कि मैं ऊंचा। अरे अपने आप को नीचा मानना भी मान है। क्यों माना ना अपने आप को नीचा? अपने आप को नीचा माना ना, यानी कि पराई वस्तु के आधार से अपने आप को वैसा मान रहे हैं अपन। ये क्या है? मद। जब जब अपन पराई वस्तु के आधार से अपने आप को कुछ मानेंगे, दुखी रहेंगे। सम्यक दर्शन होने के बाद या सम्यक दृष्टि को मद नहीं रहता, क्योंकि उसने अपने आप को वही माना है जो वो है, जो है वही माना है। ये बल मद, बल मद नहीं होता इसलिए सम्यक दृष्टि के जीवन में। ये सुखी होने के तरीके हैं। जो दुख होते हैं ना, हर समय पे अपने आप को मैं ऐसा हो गया, मैं वैसा हो गया, मैं कम रुपए वाला हो गया, मैं ज्यादा रुपए वाला हो गया, मैं अच्छी जॉब वाला हो गया, मैं बेकार जॉब वाला हो गया। ये सब क्या है? ये अपने आप को इन जॉब के आधार से, रुपए के आधार से अपने आप को माना ना, ये मद है मद। इन चीजों के आधार से अपने आप को माना, ये मद है। और ये मद जो है दुखी करता है। इसलिए अपन जैसे हैं वैसा अपने आप को मानना। अपन कैसे हैं ये डिसाइड हो सबसे पहले। अपन कौन है ये डिसाइड हो। ये डिसाइड होने के बाद टेंशन नहीं रहता कि भैया मैं तो वो हूं जो हमेशा रहूंगा, जिसको कोई छीन नहीं सकता, जिसमें कोई कुछ जोड़ नहीं सकता। मैं तो वैसा का वैसा पूर्ण हूं। और वो मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। ये निर्णय, ये तो अभी बोल के चल रही है बातें, ऐसा बैठ के अकेले में बैठ के निर्णय हो इस बात का, तो यहाँ पे मद दूर होता है। ठीक है। अब ये देह मिली भी है तो इससे अपने आप को मानना नहीं कुछ ऊंचा नीचा। अपने आप को इस बल का उपयोग करना किसमें? व्रत, उपवास, शील, संयम, ये धारण करना। और अपने आप को कायर और दीन नहीं समझना या ज्यादा बलवान नहीं समझना। अपने आप को तो जो है वो समझना। वो है सफलता बल पाने का। एक पैराग्राफ, हाँ कोई और पढ़िएगा, पढ़िए अनम्यूट करके। मैं दीन दरिद्री असमर्थों के दुर्वचन सुनकर भी यदि क्षमा धारण करूंगा तो मेरी आत्मा की विशुद्धता के प्रभाव से दुर्जय कर्मों को जीतकर क्रम क्रम से अनंत वीर्य को प्राप्त करके अविनाशी पद प्राप्त कर लूंगा। और यदि मैं बलवान होकर निर्बलों का घात करूं, असमर्थों का धन धरती स्त्रियों का हरण करूं, अपमान तिरस्कार करूं, तो सिंह व्याघ्र सर्प आदि दुष्ट त्रयंचों के समान दूसरे जीवों की हिंसा करने के लिए ही मेरा बल पाना रहा, जिसका फल दीर्घ काल तक नरकों के दुख, त्रयंचों के दुख भोग करके अनंत काल तक निगोद में परिभ्रमण करना होगा। इस प्रकार बल के मद के समान मेरी आत्मा का घातक अन्य कोई नहीं है। ठीक है, ये क्लियर ही है, बात हो गई। रिद्धि मत पढ़ते हैं। हाँ रिद्धि मत कंटिन्यू करिए। रिद्धि मत। रिद्धि मद, ज्ञानी को रिद्धि अर्थात धन संपत्ति पाने का गर्व नहीं होता है। सम्यक दृष्टि तो धन आदि के परिग्रह को महाभार मानता है। वह विचारता है कि ऐसा दिन कब आएगा जब मैं समस्त परिग्रह के भार को छोड़कर अपने आत्मिक धन की संभाल करूंगा। यह धन परिग्रह का भार महाबंधन है।
राग द्वेष भय संताप शोक क्लेश वैर हानि महा आरंभ का कारण है, मद उत्पन्न करने वाला है, दुख रूप दुर्गति का बीज है। परंतु क्या करें क्या? जैसे कफ में पड़ी मक्खी अपने को निकालने में समर्थ नहीं है, कीचड़ में फंसा वृद्ध अशक्त बैल निकलने में समर्थ नहीं है, दलदल में पड़ा हाथी अपने को निकालने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार मैं भी इस धन कुटुंब आदि के फंदे में से निकलना चाहता हूँ, किंतु आसक्ति रागादि का प्रबल उदय निर्वाह होने की कठिनता दिखाई देने से हृदय कांपता है। ऐसे अपमान भयादि कराने वाले परिग्रह के बंधन से बाहर निकलने का इच्छुक सम्यक दृष्टि पराधीन विनाशिक दुख रूप संपत्ति का गर्व नहीं करता है। इसका संयोग होने से बड़ी शर्म लगती है कि मैं अपनी स्वाधीन अविनाशी आत्मिक लक्ष्मी को छोड़कर ज्ञानी होकर भी इस धूल समान लक्ष्मी को नहीं छोड़ रहा हूँ। इसके समान मेरी और क्या निर्लज्जता होगी और क्या हीनता होगी। बहुत बढ़िया। रिद्धि मद में रिद्धि मतलब जो भी एक रिद्धि होती है अणिमादिक रिद्धि, अब वो तो है नहीं, वो तो टॉप क्वालिटी बता दी। रिद्धि होती है जो भी अपने को विभूति मिली हो, लौकिक विभूति, ये सब क्या कहलाती है? रिद्धि। धन संपत्ति, या फिर किसी के लिए संपत्ति होती है, अपने पुत्र पौत्र पुत्री, ये जितना भी है ये सब क्या है? इसका मत होना। देखो हमारा तो इतना भरा पूरा परिवार है, इसका ही मत हो जाता है कि हमारा ये परिवार ऐसा है, यही मत चलता रहता है। हम तो क्या है, सोनी की सीढ़ी चढ़ गए हम, देखो परदादी पर नानी हो गए, जो जो भी हो गए, परदादा हो गए, ये मद कि हमारा इतना सब है, उसी के मद में खोए हुए रहते हैं, खूब संपत्ति वाले हैं। ये मद होना, मान रखा है ना अपने आप को इन चीजों से कि यही मैं हूं, इस वाला ही मैं हूं, मेरा अस्तित्व मेरी पहचान इन्हीं चीजों से है, यही मेरे हैं। अब वो चीजें तो वैसी की वैसी टिकेगी नहीं, हमेशा टिकनी नहीं है, वो चीजें ऊपर नीचे होगी। अब ऊपर नीचे होगी तो दुख किसको होगा? अपने को। और धन संपत्ति को तो सम्यक दृष्टि भार मानता है, भार, क्या बोझा आ गया। ये विचार चलता है कब दिन आएगा जब मैं छोड़ के निकलूंगा। अभी मानने में हो गया कि ये मेरा नहीं है, उपयोग कर रहा है, खर्च कर रहा है, घर बना रहा है, लेकिन अंदर में क्या है? आसक्ति नहीं है कि कहाँ इसकी संभाल में परेशान हूं मैं, कब वो दिन आए जब इसको छोड़ के निकलूं। महाबंधन का कारण है, महाक्लेश संताप राग द्वेष का कारण है, मद उपजाने वाला है, ये तो दुख का बीज है। इस तरह के भाव होते हैं उसके प्रति। संपत्ति है ही ऐसी चीज, ये सब चीजें, ऐसा विचार चलता है। लेकिन विचार साथ में ये भी चलता है कि कफ, कफ होता है ना, कफ, उसमें मक्खी गिर जाए तो मक्खी को वो कफ पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी निकल नहीं पाती है, अटक जाती है। इन दिमाग में मक्खी को रहता है कोई इसमें पड़े नहीं रहना है मेरे को। कोई बैल होता है, बैल, बूढ़ा बैल, तो वो कीचड़ में फंस जाए तो कोई मजा नहीं आता है उसको कीचड़ में, वो कीचड़ में से निकलना चाहता है, उस कीचड़ को अच्छा मान के उसी में नाचता नहीं है, उसमें सो नहीं जाता है। वैसे ही, और दलदल, हाथी होता है, हाथी, कोई दलदल में हाथी फंस जाए तो उस दलदल में क्या होता है? आनंद नहीं मानता है, उसको बुरा ही मानता है, निकल नहीं पाता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को रहता है कि जो धन कुटुंब है, इसके फंदे में पड़ा हुआ हूं मैं, उस फंदे में रहता है, पड़ा रहता है, काम करता है, लेकिन उसको अच्छा नहीं मानता, उसमें सुख नहीं मानता। लगता है कब इसको छोड़ के मैं अपने आत्मा में जाऊं, वही अच्छा है, वही मेरा कार्य है, वही सब करने लायक है, ऐसा पूरा भाव चलता है। तो इन चीजों में फंसता नहीं है, उसका मद नहीं करता, उससे अपने आप को नहीं मानता है। अरे संपत्ति है पूरी, 6 खंड का राजा है, लेकिन फिर भी एक खंड को भी अपना नहीं मानता, एक सोने तक को अपना नहीं मानता। 18 करोड़ घोड़े हैं, एक घोड़े को अपना नहीं मानता। ये मान्यता की बात चल रही है। ऐसा कार्य होता है सम्यक दृष्टि के। इनका संयोग होने से बड़ी शर्म लगती है।
मैं अपनी स्वाधीन अविनाशी आत्मिक लक्ष्मी को छोड़कर ज्ञानी होकर भी इस धूल समान लक्ष्मी को नहीं छोड़ रहा हूं। ये भी लगता है साथ के साथ कि मैं तो ज्ञानी हूं, मैं कहाँ इस धूल धूल समान लक्ष्मी को लिए बैठा हूं। उसको अपना नहीं मानता, निर्लज्जता होती है, ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी का विचार चलता है। दलदल का मीनिंग क्या होता है? दलदल अंकित वो जी, होती है ना, क्या होता है? खड्डा। खड्डा तो होता ही है, खड्डे में क्या है, पानी भरा हुआ होता है। उसमें ऐसा ओके। होता है अगर कोई व्यक्ति जाता है ना, तो उसमें और अंदर धंसता जाता है, अंदर अंदर अंदर। ओके। हाँ, उसे बोलते हैं दलदल। तो वो उसको, ये जो है, घर गृहस्थी धन कुटुंब संपत्ति को क्या मानता है, दलदल। कह रहे मैं तो इसमें फंसता जा रहा हूं, लेकिन उसको अच्छा नहीं मानता। जैसे दलदल में फंसने वाला उसको अच्छा नहीं मानता, वैसे ही सम्यक दृष्टि इस संपत्ति भोग को दलदल मानता है। क्यों दलदल मानता है? कि उसको संपत्ति तो क्या, अपनी आत्मा संपत्ति दिखी है कि ये है अच्छी चीज तो। ऐसा विचार दोनों तरफ से, अंदर का भी बाहर का भी, पूरा ज्ञान करते हुए कार्य चलता है। सम्यक दृष्टि है, सम्यक चारित्री नहीं बोला है। घर कुटुंब में है, फिर भी सुख को, सुख की चालू हो गई शुरुआत सम्यक दर्शन होने के कारण। एक काम सम्यक दर्शन स्टार्टिंग। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तप मद। कोई और अनम्यूट कीजिए और पढ़िएगा तप मद। मैं पढ़ लेता हूँ। तप मद। सम्यक दृष्टि को तप का मद नहीं होता है। मद तो तप का नाश करने वाला है। तप के प्रभाव से अष्ट कर्म रूपी शत्रुओं को जीतकर जो परमात्म पने को प्राप्त हुए हैं वे धन्य है। मैं संसारी आसक्त होकर इंद्रियों को विषयों में लगने से रोकने में असमर्थ हूँ। काम भाव को जीता नहीं है। निद्रा आलस्य प्रमाद को भी जीता नहीं है। इच्छाओं को रोकने में समर्थ नहीं हूँ। शरीर में लालसा घटी नहीं है। जीवित रहने की इच्छा मिटी नहीं है। मरने का भय दूर हुआ नहीं है। स्तमन निंदा में, लाभ अलाभ में समभाव हुआ नहीं है। तब तक हमारा तप कैसा, किस काम का? तप तो वह है जिससे कर्म शत्रुओं के उदय को जीतकर शुद्धात्म दशा में लीन हो जाए। धन्य है वे जिनके वीतरागता प्रकट हुई है। ऐसे विचारों सहित सम्यक दृष्टि को तप का मद कैसे होगा? तप, तपस्या करी, मैं अच्छा तपस्या करने वाला हूं, किसी भी तप के आधार से अपने आप को ऊंचा मानना या नहीं करता तो नीचा मानना, ये क्या है, मद है, माना ना इनके आधार से। सम्यक दृष्टि को ऐसा विचार चलता है, भले ही मैंने 10 उपवास कर लिए, 5 उपवास कर लिए, इसका मद नहीं करना। अरे तुमने एक भी उपवास नहीं किया, अरे तुमने एक भी एकादशी नहीं किया, ये तो पापी है, हम महान है। ये मद नहीं होता। क्यों नहीं होता मद? क्योंकि सम्यक दृष्टि को एक ख्याल रहता है, असली तप तो वह है कि इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों के विषयों की इच्छा ही नहीं हो। लेकिन इच्छा अभी भी पड़ी हुई है। भले ही 10 उपवास कर लिए, इच्छा पड़ी हुई है, 11वें दिन पांडे में क्या खिलाओगे? ये इच्छा पड़ी है ना। अभी मैं आलस को और प्रमाद को नहीं जीत पाया। उपवास एकाशना रस छोड़ के भी मैं क्या है, आलस में पड़ा हुआ हूं, प्रमादी हूं। इच्छाएं मेरी बंद नहीं हुई है, इच्छाएं अभी भी चल रही है कि मैंने देखो आज मीठा छोड़ दिया, हलवा नहीं खाया। ये रस है ना, अभी भी इच्छा तो रखा हुआ है ना, हलवे की इच्छा तो पड़ी हुई है ना। अभी इसको नहीं जीत पाया हूं, मेरी अभी असली तपस्या नहीं हुई। लालसा घटी, वो असली तपस्या है। बाहर में भोजन छोड़ा, वो तो सिर्फ काय से छोड़ा है, अपने काय से, मन से छूटा कि नहीं छूटा, वो असली तपस्या है। वो हुआ कि नहीं हुआ मेरा, मेरे अंदर समता भाव आया कि नहीं आया, ये है असली तपस्या, उसका फल। और मेरे अंदर, भले ही मैंने तप कर लिया, लोग कह रहे हैं, बहुमान भी कर रहे हैं मेरे तप का, लेकिन मेरे अंदर में वैसी शुद्धात्म दशा प्रकट हुई कि नहीं हुई? वो मेरी आत्मदशा, ऐसी निर्मल आत्मदशा प्रकट हुई कि नहीं हुई?
वो प्रकट हुई हो तो मेरा तप करना धन्य है, वरना अभी तो तप कुछ नहीं किया मैंने। ऐसा तप करता हुआ भी सम्यक दृष्टि तप का मद नहीं करता। इतना पूरी क्लैरिटी रहती है। ऐसा विचार करने वाला तप का मद कैसे करेगा? ठीक है। अंतिम है रूप मद। रूप, सम्यक दृष्टि को शरीर के रूप का गर्व नहीं होता, क्योंकि वह अपना रूप तो ज्ञानमय जानता देखता है, जिसमें सभी पदार्थों का यथार्थ स्वरूप दिखाई देता है। ये चमड़ामय शरीर का रूप मेरा रूप नहीं है। जो स्वरूप को देखे वो इस रूप का मद नहीं करे। जो स्वरूप को अपना माने वो इस चमड़े के रूप का मद नहीं करता, अपने इसको अपना नहीं मानता। सम्यक दृष्टि नहाएगा, धोएगा, सब करेगा, तेल भी लगाएगा, लेकिन इसको अपना नहीं मानेगा। फिर भी एक काम है चारित्र का, एक है श्रद्धान का, लेकिन ये सब करते हुए आसक्ति नहीं रहता, आसक्ति नहीं रहती, उसको भला नहीं मानता। जैसे कड़वी औषधि पीने वाला व्यक्ति उस औषधि को भला नहीं मानता, सोचता है कब छोड़ूं ये औषधि। ऐसे ही वो करते हुए भी इसको भला नहीं मानता है, अपना नहीं मानता। और जब अपना नहीं मानता है तो इस पे गर्व कैसे होगा? क्योंकि मैं तो कैसा हूं, मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं हूं, मैं तो जानने देखने वाला हूं। ये श्रद्धान होता है सम्यक दृष्टि को। ये जहां जहां सम्यक दृष्टि चल रहा है, अपने को ये नहीं सोचना किसी और की बात चल रही है, अपने को ऐसा बनना है। जब जब इस शरीर का मद है, इस शरीर का घमंड है, दुख है, क्योंकि ये शरीर तो अपने हिसाब से चलेगा नहीं। गोरा था, जरा सा धूप में निकल गए काला पड़ गया। कितना होता है। झुर्रियों रहित था, झुर्रियां आने लग गई। सुंदर दिखता था, सफेद दिखता था, काला पड़ गया। दांत वाला था, अच्छे दांत टूट गए। तो इस रूप से अपने आप को माना ना। पहले अच्छा स्लिम था, अब मोटा हो गया। हल्का था, भारी हो गया। कितने अलग काम होते हैं। बाल वाला था, बाल चले गए। इस शरीर से जब जब अपने आप को मानेंगे, दुखी दुख निकलने वाला है। इसलिए सम्यक दृष्टि मद नहीं करता इस रूप से। एक दिन आहार पान नहीं करे तो महाविरूप दिखने लगता है। एक दिन भोजन पानी मत दो इस शरीर को, ऐसा मुरझा जाएगा जैसे पता नहीं क्या हो गया। इस देह का रूप समय समय विनष्टा रहता है। यदि बुढ़ापा आ जाए तो महासुगला अभद्र भयकारी दिखने लगता है। अरे बुढ़ापे में कोई व्यक्ति अपना जवानी का फोटो दिखता है ना, ऐसे एकदम घृणा होने लगती है, मैं कैसा गंदा दिख रहा हूं। और दुख होता है कि कैसे पहले हम हीरो हीरोइन दिखते थे बिल्कुल बढ़िया, और अब कैसे हो गए बिल्कुल ऐसा दिखता है। कोई अपना देखे 20 से 30 साल की उम्र का फोटो, या 35 तक का, जब 70 की उम्र में आ जाए तो उसको एकदम घृणा सी होती कि कैसे गंदे दिखते हैं हम। अब तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, हम तो ऐसे बेकार हो गए, डरावने से दिखने लग गए, महा गंदे सूगले दिखते। खुद को फीलिंग आती है ऐसी। क्यों? ये शरीर से अपने आप को माना ना, ये जाना ही नहीं कि शरीर का स्वरूप ही ऐसा है। उसको अपना नहीं माना जो अपना है, जो हमेशा सुंदर दिखता है, महासुंदर आत्मा। सम्यक दृष्टि इसलिए दुखी नहीं होता, मान्यता। इस रूप का गर्व कौन ज्ञानी करता है? ये तो एक ही क्षण में कभी अंधा हो जाए, कभी काना कुबड़ा लूला लंगड़ा, वक्र मुख वक्र ग्रीव, आड़ा टेढ़ा मुंह आड़ा टेढ़ा गर्दन हो जाए, लंबा उदर हो जाए, अजीब सा रूप हो जाए। कौन सा ठिकाना? इसका क्या गर्व करें? सुंदर रूप पाकर, अगर सुंदर रूप मिल भी गया तो उसे गर्व करके मलिन मत करो। किसी का होता है कि बुढ़ापे में भी अच्छे दिख रहे हैं, एकदम बिल्कुल सुंदर गोरे, एकदम बिल्कुल रिष्ट पुष्ट। भैया गर्व मत करो कि आई एम स्टिल सो फाइन एंड नाइस, देख देख के गर्व मत करो। सुंदर रूप पाकर शील का मलिन नहीं करना अपने। दरिद्री दुखी रोगी अंगहीन कुरूप मलिन देखकर उनका तिरस्कार मत करो। कोई गंदा दिख रहा है, सफेद को काला दिख जाए शरीर वाला, तो उसके प्रति घृणा मत लाओ।
यार ये कैसा काला है ये, नोबडी इज ब्लैक। उसको आत्मा से देखो, कैसा छोटी हाइट वाला है, कैसा मोटा है, कैसा अजीब सा रूप है। ये देख के घृणा मत करो, रूप से मत जज करो। मद नहीं होता ना स्वयं का ना दूसरे का। मानना किसी को रूप के बाहर के रूप से उसको मानता नहीं है। संसार में महाकुरूप मनुष्य तिर्यंचों का महा अभद्र भयंकर सूगला रूप अनेकों बार पाया है। इसलिए रूप का गर्व नहीं करो। ये आठों मद सम्यक दर्शन का नाश करने वाले। नाश कैसे करेंगे? अगर ये सम्यक दर्शी रूप आदि का मद कर रहा है, यानी उसको अभी ये निर्णय खत्म हो गया है कि मैं आत्मा हूं कि क्या हूं, ये बाहर की चीजों को ही मेरा मान रहा है, यानी कि उसको सम्यक श्रद्धान नहीं है अभी। इनका संसर्ग स्वप्न में भी जैसे नहीं हो वैसे निरंतर प्रवर्तन करना योग्य है। यह 8 प्रकार का मद है। ये 8 मद जो अपन ने पढ़े, इसको आप एक्चुअल में अपन सोचें। अब ये जितना पढ़ा इसको एक्चुअल में एक लाइन में सोचें। चालू कहां से हुआ था? श्लोक नंबर 2। धर्म होता है सुख में रखता है, और सुखी वो होता है जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो। और सम्यक दृष्टि के लक्षण, कि जो सम्यक दृष्टि है उसमें ये क्वालिटीज पाई जाएगी। सुखी होने वाला जो सुखी होना चाहता है उसमें क्वालिटी रहेगी क्या? रूप का मद नहीं करेगा। बताओ, जो रूप का मद करके बैठेगी, ये दिखने वाला ही मैं हूं, जो ये मान के बैठे हैं वो सुखी की दुखी? अरे जब अच्छे दिख रहे हैं तब भी दुखी क्यों? इस अच्छाई को मेंटेन करना है। उसको मेंटेन करने के लिए सुबह उठते ही कितने हैरान परेशान, बाल बिखर गए, चलो हैरान परेशान होंगे। अब थोड़ा सा दुख हुआ, आकुलता हुई, थोड़ा सा क्या है, आंखें के ऊपर नीचे हो गए, कचरा आ गया, हैरान परेशान। थोड़ा सा कालापना धब्बा लग गया, हैरान परेशान। थोड़ी सी फुंसी आ गई, हैरान परेशान। इस रूप को ही अपना मानते बैठे ना, वो हैरान परेशान होते रहते हैं। संपत्ति को ही अपना मान के बैठे हैं। जरा सा स्टॉक मार्केट की वैल्यू कम हो गई, शेयर जो कंपनी ने दिए थे कम हो गए, हैरान परेशान। ये सब क्या है? सम्यक दृष्टि। ये मतलब सुखी, सुखी जिसको होना हो वो मानना छोड़ दे इन सब चीजों से अपने आप को। ये नहीं बोल रहे हैं कि नहलाए नहीं अपने आप को, कमाए नहीं, सब करेगा सम्यक दृष्टि। मान्यता, आसक्ति भाव, उतना राग द्वेष जाएगा, राग जाएगा उतना। ये लक्षण। ठीक है, ये 8 मद की पूरी अभी तक बात हुई है। कोई डाउट 25 श्लोक तक? तो अपन आगे का आज बहुत बढ़िया एक श्लोक पढ़ना है, उसको आज पढ़ेंगे अपन अभी। क्लियर है यहाँ तक? कुछ क्वेश्चन? आप लोग इसको रिवाइज करना है, ये अपन पढ़ रहे हैं, आप स्वयं से जितनी बार पढ़ेंगे आपको उतना रस आएगा इन सब चीजों का। और विचार करेंगे जब स्वयं से पढ़ के। अभी पढ़ लिया, खत्म हो गया, खुद से घर पे पढ़ना, याद करना है श्लोक आप लोगों को। हाँ। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब जो पुरुष मदोन्मत्त होकर अन्य धर्मात्मा जनों का तिरस्कार करते हैं, उनके दोषों की उत्पत्ति दिखलाने वाला श्लोक कहते हैं। कि भैया अभी बोल दिया दोष, ये अपने अंदर क्या करना, ये मान्यता मत रखना, मद मत करना। लेकिन फिर भी कोई मद हो, मद करके किसी और धर्मात्मा का तिरस्कार करता है, उसको नीचा दिखाता है, तो उसका दोष दिखाता है कि उसको वो क्या गलती कर रहा है कि मद आए नहीं। ऐसा श्लोक बता रहे हैं। स्मयेन योन्यान्यत्येति धर्मस्थान गर्विताशय सोत्येति धर्ममात्मीयम न धर्मो धार्मिकै विना। स्मयेन योन्यान्यत्येति धर्मस्थान गर्विताशय सोत्येति धर्ममात्मीयम न धर्मो धार्मिक विना। अलग अलग शब्द हैं। स्मयेन योन्यान्यत्येति, योन्यान्यत्येति धर्मस्थान गर्विताशय
सोत्यत्ये सोत्येति सोत्येति, जहां पे एस है ना वहां पे खींचना है, सोत्येति। धर्ममात्मीयम न धर्मो धार्मिके विना। शब्द क्लियर है ना, जैसे ऊपर भी ऐसे यो न्यान्त्येति, यो न्यान्त्येति। ठीक है, आधा त है, यो पे खींच लिया उसे, तो ऐसे पूरा श्लोक पढ़ा जाता है। अर्थ देखते हैं, फिर आप लोग श्लोक पढ़िएगा, शब्द ताकि और फिट हो जाएंगे। इसमयेन, इसमय मतलब किसी को पता है इसमय मतलब क्या होता है? अपन ये पढ़ के आए हैं इसमय शब्द अभी पुराने श्लोक में, कोई बता सकता है इसमय का मतलब क्या है? मद। मद, बराबर। इसमय माहुर गतस्मया, पुराने श्लोक में पढ़ के आए, है ना? ठीक है, इसमय यानी कि मद, गर्व। तो इसमयेन यानी कि घमंड से, यो अन्य, यो अन्यान, यो अन्यान, यह, यह यानी कि जो, अन्यान, अन्यान यानी कि दूसरे। ठीक है, अत्येति, अत्येति यानी कि अपमानित करता है। अत्येति, अत्येति यानी कि अपमानित करता है। यहां पे शब्द टूट गए। यह, यो का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यह अन्यान अत्येति। ठीक है, जो दूसरे को अपमानित करता है। ठीक है, किस कारण से? इसमयेन, घमंड से, जिसको स्वयं को घमंड है, मद है, मद के कारण जो दूसरे को अपमानित करता है। धर्म स्थान, धर्म स्थान गर्विताशय, जो गर्वित आशय वाला पुरुष, गर्वित आशय, गर्वित आशय, जो गर्वित घमंड के अभिप्राय पूर्वक, धर्म स्थान, धर्म स्थान यानी कि धर्म जहां पे होता है। धर्म कहाँ पे होता है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बोलिए धर्म कहाँ पे होता है? धर्म स्थान शब्द आया है, कहाँ पे होता है धर्म? रीता आंटी जी, धर्म कहाँ होता है? धर्म स्थान, धर्म कहाँ मिलता है? नहीं, और कोई? अनन्य, धर्म कहाँ होता है? धर्म स्थान किसे बोलते हैं? धर्म का स्थान अपनी आत्मा में, अपने अंदर। अपने अंदर में, हाँ, जहां पे धर्म रहता है उसे बोलते हैं धर्म स्थान। धर्मात्मा, धर्मात्मा अपने अंदर ही होता है ना, व्यक्ति के अंदर ही होता है धर्म, बाहर के तो साधन है। तो धर्म स्थान धर्मात्माओं में। ठीक है, धर्मात्मा। ठीक है, धर्मात्मा पुरुषों को। अब इसका अर्थ देखते हैं पहली लाइन का। जो गर्वित आशय से, यह गर्वित आशय, जो घमंड के अभिप्राय पूर्वक क्या करता है? अन्य धर्मात्मा पुरुषों का को अपमानित करता है, तिरस्कार करता है। किसके कारण? घमंड से। सो अत्येति धर्ममात्मीयम, सो अत्येति धर्ममात्मीयम, वो क्या करता है? धर्मात्मा पुरुष का अपमान नहीं किया उसने। उसने किसका अपमान किया? सो अत्येति, सह अत्येति, क्या करता है? वह अपमानित करता है। अतिएति, अपमानित करता है किसको? धर्ममात्मीयम, किसको? आत्मीयम धर्मम, वो वास्तव में आत्मीयम यानी अपने, अपने धर्म को ही अपमानित करता है। अगर धर्मात्मा को अपमानित किया, तिरस्कार किया, तो उसने अपने धर्म को अपमानित किया है। क्यों? रीजन दे दिया, न धर्मो धार्मिके विना, जो धर्म है वो धार्मिक पुरुष के बिना कैसे मिलेगा? अरे धर्म जो है वो धर्मात्मा पुरुषों में ही तो मिलेगा। धर्म कोई बाहर थोड़ी मिलेगा। जैसे अगर पूछें कि बताओ मिठास कहाँ मिलेगी? शक्कर में। क्या शक्कर बिना, क्या मिठास बिना शक्कर के मिल सकती है? नहीं। वैसे ही धर्म जो है,
धार्मिक लोगों के बिना नहीं पाया जाता। तो अगर अपन ने किसी धार्मिक पुरुष का तिरस्कार किया है तो अपन ने उसके धर्म का भी, जो उसके अंदर धर्म था, उसका भी अपमान किया है। क्योंकि जिस पुरुष का अपमान किया है उसके गुणों का भी अपमान किया है अपन ने। न धर्मो धार्मिके बिना, ये सूक्ति याद रखने लायक है। न धर्मो धार्मिके बिना। इसलिए सम्यक दर्शी जो होता है मद में आके धर्मात्माओं का तिरस्कार नहीं करता। सम्यक दृष्टि को ये पता है कि धर्म जो है धार्मिकों में होता है, धर्मात्मा पुरुषों में होता है। इसलिए अन्य धर्मात्मा पुरुषों का अपमान नहीं करता। क्योंकि धर्मात्माओं का अपमान करना यानी कि धर्म का अपमान करना। और जिसको धर्म की प्रीति हो, जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए हो, जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु अच्छे लगते हो, वो व्यक्ति दूसरे धार्मिक धार्मिक पुरुष का, जो दूसरा धार्मिक है, जिसको जो दूसरा व्यक्ति उसको सच्चे देवशास्त्र गुरु अच्छे लगते हैं, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहता है, जो इसको प्राप्त करने के लिए लगा रहता है, उसका अपमान कैसे कर सकता है? उस व्यक्ति के लिए कैसे उसको घृणा भाव आएगा? कैसे उसका तिरस्कार करेगा? नहीं कर सकता। क्योंकि एक बात ख्याल रखने की है, मैं जिस धर्म को कर रहा हूं वो धर्म महान है, उस धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। ये तो धर्मात्मा है, इसका कैसे तिरस्कार करूं? उससे कैसे ऊंची आवाज में बोलूं? उसको कैसे गंदे वचन बोलूं? उसको कैसे नीचा दिखाऊं? उसको कैसे बोलूं तू खराब दिखता है, तेरे को याद नहीं होता, तू बेकार है, तू कुछ लायक नहीं है। अरे गजब वात्सल्य होता है। तू भी धर्मात्मा, मैं भी धर्मात्मा, तू भी सिद्ध बनेगा, मैं भी सिद्ध बनूंगा। इतना गजब वात्सल्य। कुछ गलती हो जाए उससे मंदिर में या बाजार में भी, कोई बात नहीं, आ जाओ, अपन सब सुधरेंगे। मैं भी सुधरूंगा, तुम भी सुधरो। इतना गजब वात्सल्य के साथ उसका कभी भी बुरा नहीं करता, हीन भाव से नहीं देखता। क्यों, क्या देख रहा है उसमें? धर्म। भैया धर्म है इसके अंदर तो। इतना विचार आता है। जरा सा भी धर्म, कोई नमोकार मंत्र भी जानता है, ओहो धर्मात्मा है ये तो। कोई अरिहंत भगवान की जय हो इतना भी बोल रहा है धर्मात्मा है। कोई जरूरी नहीं है धर्मात्मा मतलब मुनिराज ही हो, आर्य का श्रावक श्राविका ही हो। भैया छोटा सा बच्चा भी, छोटा सा है, जय बोली, ओहो गजब है। उसका भी उतना ही सम्मान, उसको नीचा नहीं दिखाते। इतना गजब का प्रेम वात्सल्य सम्यक दृष्टि को होता है। धर्म देख रहा है वो, धर्म से प्रीति। ठीक है, श्लोक समझ में आया? स्मयेन योन्यान्यत्येति धर्म स्थान गर्विताशय सोत्येति धर्ममात्म्यम न धर्मो धार्मिक बिना। क्लियर श्लोक? पढ़िए, श्लोक को रीड कर लीजिए, फिर अपन इसका अर्थ पढ़ लेते हैं आज। पढ़िए क्या लिखा है। किसी को रीड करना है अनम्यूट करिए और श्लोक पढ़िए, अच्छा रिवाइज हो जाएगा। स्मेन योन्यान्यत्येति धर्मस्थान गर्विताशयः सोत्येति धर्मात्मीयं न धर्मो धार्मिकै बिना। बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और किसी को रीड करना है? हाँ, मैं ट्राई करती हूँ। स्मेन्योन्या न्यत्येति धर्मस्थान गर्विताशय सोत्येति धर्मात्म्यम न धर्मो धार्मिके बिना। ये जो शब्द है ना धर्म मात्मीयम, तो धर्मम और आत्मीयम ऐसा मिलके बना है, धर्म मात्मीयम, अपने धर्म। ठीक है, आत्मीयम यानी अपना, और धर्मम यानी धर्म। ओके। ठीक है, हाँ, धर्म मात्म्यम। बढ़िया, ओके, बढ़िया, थैंक बहुत अच्छा। हाँ, और किसी को रीड करना है? पढ़िए श्लोक। स्मयेन यो ज्ञानत्येति धर्मस्थान गर्विताशयः सोत्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकै विना। बढ़िया, बहुत अच्छा। और भी किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप।
नहीं, ठीक है। अर्थ पढ़िए रीटा आंटी जी, अर्थ पढ़िए। अर्थ, जो कोई पुरुष गर्व करके धर्म के धारक अन्य धर्मात्मा पुरुषों का तिरस्कार करता है, वह अपने धर्म का ही तिरस्कार करता है, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों के बिना धर्म नहीं पाया जाता है। इसीलिए जो ज्ञान, पूजा, धन, तप, ऐश्वर्य, रूप आदि का मद करके धर्मात्माओं का तिरस्कार करता है, वह अपने ही धर्म का तिरस्कार करता है, क्योंकि धर्म तो किसी पुरुष के आधार से ही रहता है, बिना पुरुष के धर्म तो रहता ही नहीं है। इसमें कितना अच्छा बताया है कि हम्म। धर्म तो किसी पुरुष के आधार से ही रहता है। कैसे चल रहा है धर्म? लोगों ने धारण कर रखा है। जिसने धारण कर रखा है तो अंदर है ना धर्म। तो आपने उस धर्म को ना देख के उसके बाहर के रूप आदि से देखा और तिरस्कार किया। मतलब कि आपको धर्म की प्रीति नहीं है। इसलिए सबसे पहले बताया कि देखो धर्म अच्छा है, देवशास्त्र गुरु अच्छे हैं। अब जो अच्छी चीजों को धारण करे, उसको बाहर से जो चीज उसकी नहीं है, उसको मिल गया कर्म के उदय से, उसको धारण कर रखा है, उसके बेसिस पे उसको ऊंचा नीचा। ज्यादा पैसा वाला है तो ऊंचा बढ़िया उठा दिया, कम वाला है तो कुछ नहीं, तिरस्कार कर दिया। अपना फायदा हो रहा है तो ऊंचा उठा दिया, नहीं तो तिरस्कार कर दिया। ये सब क्या तिरस्कार जो किया, अपन ने धर्म का तिरस्कार किया वास्तव में। मतलब अपने को धर्म पसंद नहीं आ रहा, अपन तो अभी भी बाहर चीजों में उलझे हुए हैं। धर्म का तिरस्कार यानी कितना महापाप। किसी धर्मात्मा का तिरस्कार करना यानी महापाप। धर्म का तिरस्कार कर रहे हो आप, धर्म को अपमानित कर रहे हो। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में चलते हैं। तादात्म्य संबंध क्या होता है? तादात्म्य संबंध, तत् आत्म्य संबंध, तादात्म्य संबंध। गुण और गुणी में तादात्म्य संबंध होता है। क्या बोलते, किसे बोलते हैं तादात्म्य संबंध? कि जहां पे गुणी होगा वहां पे गुण पाया ही जाएगा। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, उसे बोलते हैं तादात्म्य संबंध। उससे बाहर नहीं पाया जाएगा, उसके अंदर नहीं ला सकते। जहां पे गुणी है वहीं गुण पाया जाएगा। जहां पे धर्मात्मा है उसी के अंदर धर्म पाया जाएगा। धर्म कहीं बाहर नहीं है। इसे बोलते हैं तादात्म्य संबंध। तो अगर आपने धर्मात्मा का अपमानित किया, यानी कि वो उस मय है ना, उस गुणमय है, यानी कि आपने उस गुण का तिरस्कार किया है। उसके अंदर जो धर्म की भावना थी उसको भी आपने तिरस्कार किया है। ये क्या है? धर्मात्मा का तिरस्कार। इसलिए जो धर्मात्मा होता है वो दूसरे धर्मात्मा का तिरस्कार नहीं करता, उसे अपमानित नहीं करता, उसे नीचा नहीं दिखाता। धर्म की इतनी महिमा आती है सम्यक दृष्टि को। ये व्यवहारिक। अब आप बताइए, अपन जब श्रावकाचार पढ़ रहे हैं, क्या धर्म अपने को जीवन जीना नहीं सिखाता? क्या मोक्ष जाना नहीं सिखाता? सब तो सिखाता है, सब तो लिखा है इन ग्रंथों में। आगे भावार्थ पढ़िए। संसार में धन, ऐश्वर्य, आज्ञा, आदेश का बड़ा मद होता है। जो मद से गर्विला हो जाता है, वह देव गुरु धर्म की विनय भी भूल जाता है। गर्विष्ठ व्यक्ति ऐसा विचार करता है, ये मंदिर क्या वस्तु है, मैं दूसरा नया बनवा दूंगा, ये भी तो हमारा ही बनाया है। ये जो तपस्वी त्यागी है, वे भी हमारे ही आदिम भोजन वस्त्र पाकर जीवित रहते हैं। ये धर्म भी धन खर्च करने से ही होता है। धन खर्च करने से ही भगवान की पूजन प्रभावना होती है। इस प्रकार तो अवज्ञा करता है, अनेक पापाचरण करता हुआ भी कोई अभिमान के वश होकर दान पूजा प्रभावना में 5 रुपया लगाकर अपने को धन्य व धर्मात्मा मानता है। जिसको गर्व होता है वो क्या क्या विचार कर लेता है। गर्व में देवशास्त्र गुरु की विनय भी भूल जाता है। अभिमान है, भगवान के सामने जा रहे हैं तो भैया अपने आप को ऊंचा माना है। अच्छे हैं, हम अच्छे दिख रहे हैं तो भैया झुकेंगे झुकेंगे नहीं अच्छे से, बस ऐसे ही। हाँ,
या फिर ऐसे ही बस हाथ जोड़ के यूं खड़े हुए हैं भगवान, देव, शास, गुरु, मुनि महाराज के सामने, जिनवाणी है, जिनवाणी के सामने ऊपर बैठे हुए हैं। मतलब क्या विनय नहीं है ना वहां पे, ये नहीं पता है किन चीजों के सामने हम कैसे बैठे हैं। अभी इन्हीं चीजों से अपने आप को बड़ा मान रखा है। हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे इसलिए देव, शास, गुरु के सामने झुकना भूल जाते हैं, क्योंकि इन इन चीजों से ही अपने आप को मान रखा है ना अपन ने, अच्छा बुरा। और और बड़ी चीजें, किसी ने मंदिर, कोई मंदिर दिखा, अरे ये क्या मंदिर है, इससे अच्छा मंदिर तो हम बनवा सकते हैं। मतलब वो इतना अच्छा मंदिर है, अरे छोटा सा हो मंदिर, एक मूर्ति हो, लेकिन है क्या चीज, अद्भुत चीज है उसके अंदर। वीतरागी, सुखी, निर्दोष, निराकुल व्यक्ति, उसकी आपको अहोभाव नहीं आ रहा, अरे ये क्या मंदिर है, इससे अच्छा मंदिर तो मैं बनवा दूंगा। ये गर्व में व्यक्ति उस मंदिर की भी अवज्ञा करने लग जाता है। तपस्वी, त्यागी, कोई बोले अरे ये महाराज अच्छे हैं, अरे ये क्या महाराज है, उनसे अच्छे तो वो महाराज थे। अरे आप सामने उसको देखो ना, उनकी अवज्ञा क्यों कर रहे हो। वो महाराज हमको ऐसा आशीर्वाद देते थे, वो ये बताते थे, वो बोलते थे। अरे अवज्ञा मत करो, आप देखो उनके गुण, कि उनने इतना सम्यक चारित्र धारण किया है। ये भाव आना चाहिए। ऐसा लगता है अरे ये मुनिराज तो जब से आए हैं, हम ही तो रोज चौका लगा रहे हैं, हम नहीं कराए थे कब तक टिक पाएंगे। ये गर्व कि मेरे भोजन देने से ये मुनि महाराज टिके हुए हैं, मैं पैसे देता हूं इस संस्था को, इसलिए संस्था चल रही है। यही लगता रहता है, मैं देता हूँ आहार चारे वगैरह के लिए, भोजन पानी के लिए, इसलिए ये चल रहा है। मैं मंदिर में पैसे देता हूँ इसलिए द्रव्य आ रहा है, तो ही प्रभावना हो रही है। हमने पैसे दिए, हमने मंदिर बनवाया आज से इतने साल पहले, इसलिए मंदिर है। अरे भैया, आप नहीं होते तो भी काम होते। अपने करने से मान रखा है तो फिर और करके दिखाओ ना, कि मेरे करने से ही होता है तो। अरे कर्म के उदय ठीक बैठ गए इसलिए सब काम हो गए, उसमें मत करना, वो ठीक नहीं है। और अपने पैसे देने से हो रहा है, जाओ पैसे दो सब जगह। आपके पैसे कितने लोग लेते हैं, हर कोई लेगा नहीं। और आपके पैसे से चीजें आ रही होती तो आपके पैसे से सब जगह पहुंच जाना चाहिए चीजें। सब जगह पहुंचा के बताओ, पहुंचा नहीं सकते सब जगह अपन। तो अपने करने से हो रहा हो ऐसा होता नहीं है। अरे उत्तम पात्र मिल गए, इसका अहोभाव आना चाहिए कि चलो हम कुछ दे पाए। देने के बाद भूल जाना चाहिए कि मैंने दिया, तो विनय भाव रहता है। अभिमान के वश होकर दान पूजा में 5 रुपए दे दिए, 5 रुपए क्या कितने, $50 दे दिए, $100 दे दिए, $5,000 दे दिए, $1,00,000 दे दिए, उसका मद $1,00,000 दिए, क्या वैल्यू है उसकी। मतलब अभी भी अपने को गर्व है ना, $1,00,000 दिए नहीं अपन ने, $1,00,000 का मद खरीद लिया अपन ने। ये मद खरीद के लाए अपन साथ में। तो ये क्या है, मद नहीं होता। ठीक है, चला गया, आगे पढ़िए। एक क्वेश्चन था भैया इसके बारे में, मत बोलिए। के बारे में। हम्म। कई लोग है ना अपना वीतरागी धर्म कुल में जन्म हुए हैं, बट लेकिन वो वीतरागी धर्म नहीं पालते हैं और अपने आप को बहुत धर्मात्मा मानते हैं। हम्म। तो उनका इसी प्रकार का मद होगा ना। हाँ, वो मान रखा है उनने कि हम धर्मात्मा हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वीतरागी को नहीं मान रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे मदद करना, दीन दुखियों को ठीक करना, हॉस्पिटल बनवाना, तो धर्मात्मा मान रखा है। तो वो मान रखा है उनने ऐसा, लेकिन वो वास्तविक धर्म नहीं है। वो वास्तविक धर्म तो वीतरागता ही है। तो वहां पे मान्यता गलत है, मद, इस चीज का मद हो गया कि मैं धर्मात्मा हूं। अरे इनफैक्ट जो वीतरागी को पूज रहा है, अगर वो भी अपने आप को धर्मात्मा मानता है, तो उसको भी मद है कि मैं धर्मात्मा हूं क्योंकि मैं वीतरागी को पूज रहा हूं। अपने आप को धर्मात्मा मानना ये भी मद है, क्योंकि आपने आपको अपने आत्मा नहीं देखा। आपने ये माना कि मैं मंदिर आने वाला हूँ, वीतरागी के पास आता हूँ, इसलिए मैं महान हूँ, बड़ा हूँ, अच्छा हूँ। ये मद है छुपा हुआ वहां पे भी।
हम्म, सच्चे देवशाह गुरु के पास आ रहे हैं तो भी यहाँ पे तो कोई मत ही नहीं हो, जो हो वो ऐसा मानो अपने आप को आत्मा। मुख्य मूल उसी पे जाता है। जो अपने आप को वो माने उसको बाहर का ये नहीं रहेगा, कर्म के उदय हाँ देके उसको नहीं रहेगा। आगे पढ़िएगा। हाँ। हम्म। धन, आज्ञा, ऐश्वर्य के मद में अंधा होकर ऐसा मानता है इस जगत में धन ही सबसे बड़ा है। धनवान के घर बड़े बड़े न्यायी, शास्त्रों के पारगामी, काव्य श्लोक बनाने वाले नित्य ही आते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी धनवानों के घर में स्वयं ही आकर शास्त्रों को सुनाते फिरते हैं। अनेक कला चतुराई जानने वाले धनवान के घर नित्य ही आते हैं। पूजन करने वाले, प्रभावना करने वाले, भजन करने वाले अनेक लोग धनवान का आश्रय लेकर धनवानों को सुनाते फिरते हैं। उपवास, व्रत, बेला तेला करने वाले त्यागी तपस्वी धनवानों के ही घर पर भोजन करने आते हैं। मंत्र जाप आदि भी धनवर्थ पुरुषों के भले होने को ही करते हैं। समस्त धर्म और समस्त गुण हमारे धन के ही अधीन है। इस प्रकार धन ऐश्वर्य से अपनी आत्मा को ऊंचा मानकर कृतकृत्य समझकर धर्मात्माओं की अवज्ञा करते हैं। हम्म। आत्मज्ञानी, परमार्थी, परम संतोषी लोगों को तो ये गर्विष्ठ पुरुष देखते ही नहीं है। जिनको चक्री की संपदा व इंद्रलोक की संपदा भी दुख रूप दिखाई देती है, वे पुरुष धनवंतों का साथ स्वप्न में भी नहीं चाहते हैं। जगत के अल्प पुण्य वाले निर्धन लोग गृह कुटुंब के पालने की चिंता से दुखी होकर अपना सम्मान छोड़कर धनवान के घर आते हैं। दयावान, उपकारी जानकर तथा धर्म से प्रीति और धन प्राप्त करने का फल देने लेने वाले जानकर धनवान के दरवाजे पर आते हैं। परंतु यह धनवंत धन के मद में अंधा हो जाता है, जिस कारण उससे दान तो नहीं होता है, उपकार नहीं करता है, दया रहित निर्दयी हो जाता है। कोई केवल हमारा धन मत छीनो, धन मत बिगाड़ो ऐसा मानता हुआ मर करके बहुत ममता कृपणता के प्रभाव से नरक तिर्यंच गति में बहुत काल तक परिभ्रमण करता है। इतना ही बस। यहाँ पे अब क्या है कि लास्ट बात चल रही है अपनी, फिर कंप्लीट हो जाएगा कि धन, आज्ञा, ऐश्वर्य, हमारे पास खूब धन है, हमारी खूब चलती है, लोग सब मानते हैं हमारी, हमारी खूब प्रभुता है, मान सम्मान है। ये जिसको है बिल्कुल अंधा हो जाता है वो व्यक्ति, और ऐसा मानता है, जिसको इन सब चीजों का मद है, वो ऐसा मानता है कि भैया देखो, पैसा है तो ही सब कुछ होता है, मतलब धन सबसे अच्छी चीज है। बताओ धन नहीं हो, क्योंकि हम तो देखते हैं जो धनवान होते हैं उन्हीं क्या बड़े बड़े ज्ञानी लोग आते हैं, क्योंकि वो पैसे से सबको लेके आ जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी धनवानों के घर में स्वयं आते हैं और शास्त्र सुना के जाते हैं, हमको गरीबों को तो जाना पड़ता है सुनने। देखो धन की महिमा। अनेक कला चतुराई जानने वाले धनवान के घर नित्य आते हैं, क्योंकि कला के बदले उनको पैसे मिलेंगे जीवन व्यापन के, तो वो आते हैं। पूजा करने वाले, प्रभावना, भजन करने वाले लोग सब धनवानों के आश्रय से ही तो रहते हैं। और उपवास करने वाले महातपस्वी, बेला तेला करने वाले त्यागी तपस्वी धनवानों के घर में ही आते हैं भोजन के लिए। बताओ, मंत्र जाप आदि भी अच्छे से धनवान पुरुषों के ही हो पाते हैं। मतलब जितना भी धर्म कर्म है वो सब धन के अधीन है, ऐसा मानता है जिसको धन का मद होता है। बताओ धन नहीं हो तो होगा क्या कुछ? अरे ये दिमाग में चलता है लोगों के कि पैसे नहीं हो तो विधान नहीं कर सकते आप, पैसे चाहिए विधान करने के लिए। ये अपनी मान्यता खोटी है। आप पूजा नहीं कर सकते अगर पैसे नहीं हो, ये मान्यता खोटी है। ये जो चल रहा है पैसे नहीं हो तो पंच कल्याणक नहीं कर सकते, ये मान्यता गलत है एकदम। ये सब क्या है, मद में आके व्यक्ति दिखावा करता है। अरे एक सिद्ध चक्र विधान होता है, आप उसको 8 दिन करना चाहो, कोई खर्चा नहीं है। भगवान है, आप हो,
करो भगवान के सामने, कौन रोक रहा है? किताब है, भगवान है, करो। क्यों आपको पूरा इतना तामझाम चाहिए? क्यों आपको इतना सारा सब तामझाम चाहिए? आप विधान करने आए हो ना, पूजा करने आए हो, करो वो पूरा अच्छे से। उसमें तामझाम चाहिए आपको? नहीं, हमको केसियो होना, तबला होना, 4-5 माइक होना और अच्छे सब तामझाम होना, करो खर्चा फिर। तो कुछ नहीं, आपके जहाँ भगवान है, जहाँ आप हो, वहाँ किताब है। द्रव्य तो सबके घर में, चावल तो रहते ही हैं, खाते हैं जो, उतना तो सबके पास रहता है, मिडिल क्लास के पास भी, अरे लोअर क्लास के पास भी रहता है आजकल तो। चावल तो सबके पास रहते हैं। चावल लिए, चावल चढ़ा दिए, वही चावल भेंट में। कितना आसान कार्य है ये सब। उसको जितना ज्यादा दिखावे का और वो सब किया मध में आके कि देखो इनने भव्य किया, करना अच्छा, जितनी शक्ति हो उतना। इन्हें काम सब आसान काम है, सब कामों में। लेकिन फिर ऐसा लगता है कि देखो धन के बिना कहाँ हो सकता है? अरे धन के बिना सब हो जाता है, सब काम हो जाता है, धर्म पालन। धन उतना ही जरूरी है जितना हमारा जीवन व्यापन हो जाए। आजीविका हमारी निकल रही हो, तो उससे आगे क्या हमारा जीवन, दाल रोटी की व्यवस्था हो गई हो, तो ज्यादा धन के पीछे नहीं भागना, उसका मद नहीं करना। वरना दाल रोटी के आगे अगर बहुत सारी चीजों के पीछे पड़ गए, तो फिर तो जीवन निकल जाएगा उसमें। ना उसके पीछे पड़ना, ना उसका मद करना। जो आत्मज्ञानी होते हैं, परमार्थी परम संतुष्टि लोगों को तो ये गर्विष्ठ पुरुष देखते ही नहीं है। जो संतुष्ट होते हैं, अपनी आत्मा में ही सेटिस्फाई रहते हैं, धर्म अध्ययन में लगे रहते हैं, उनको धनवान लोग नहीं देखते। धनवान मतलब ये लोग धर्म ये नहीं देखते इन गर्विष्ठ पुरुषों को। एक लाइन आती है क्या, चक्रवर्ती के भोग, इंद्र की संपदा, काक बिष्ट सम काक बिष्ट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। कि ये चक्रवर्ती की संपदा और इंद्रलोक की संपदा, सम्यक दृष्टि लोग कैसे गिनते हैं? जैसे कौवे की बीट होती है ना, वैसा गिनते हैं, तुच्छ, उसमें आसक्त नहीं होते। और जगत में जितने अल्प पुण्य वाले निर्धन लोग हैं, ग्रह कुटुंब के पालने वाले की चिंता से दुखित होकर अपना सम्मान छोड़कर धनवान के घर जाते हैं। दयावान उपकारी जानकर तथा धर्म से प्रीति और धन प्राप्त करने का फल लेने वाला जानकर धनवान के दरवाजे पर आते हैं। परंतु यह धनवंत धन के मद में अंधा हो जाता है, जिस कारण उससे दान तो नहीं देता, उपकार नहीं करता, दया रहित होकर निर्दय हो जाता है। कोई केवल हमारा धन मत छीनो, धन मत बिगाड़ो ऐसा मानता हुआ मर करके बहुत ममता कृपणता के प्रभाव से नरक तिर्यक गति में बहुत काल तक परिभ्रमण करता है। यहाँ पे और बात आ गई, कोई निर्धन है, गया धनवान के पास, दे दो हमको, तो हमने तो यही देखा कि वो और उसका निर्दय होके और उसका असम्मान करता है, डिसरेस्पेक्ट करता है। तो हमने तो यही देखा कि भैया धन के अधीन होके लोग क्या होते हैं, उसका घमंड करने लगते हैं। यहाँ ये कहा कि भैया धन का घमंड मत करो और धर्मात्माओं की अवज्ञा मत करो। ये कि आपके पास धन हो गया, तो कोई धर्मात्मा दिखे, उसका उपकार करो, जैसे बने वैसे उपकार करो। धन का घमंड करना, अपनी आज्ञा का घमंड करना, अपनी चलती हो कहीं पे तो अपनी चलाओ वहां पे धर्मात्मा का उपकार करने के लिए, धर्मात्मा का कभी तिरस्कार नहीं करना। ये यहाँ पे पूरा ऐसा उपदेश है। ठीक है, इतना विचार करके अपन अगली बार बाकी पढ़ेंगे। इतना आज अपन ने 2-3 बातें पढ़ी। मद नहीं करना, मानना नहीं अपने आप को पर वस्तुओं से, रूप से, जाति से, कुल से, धन से, क्योंकि ये मेरा स्वरूप नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि धर्मात्माओं का तिरस्कार नहीं करना। अपने पास कुछ अच्छा है तो उससे अपने आप को मान के धर्मात्मा को तिरस्कार नहीं करना। कि धर्मात्मा का तिरस्कार करना यानी कि धर्म की हंसी उड़ाना, धर्म का उपहास करना। इसलिए मद से रहित होना चाहिए। इतनी अपन ने 2 बात मुख्य पढ़ी है, बाकी आप स्वयं विचार करें। अपन अब परसों पढ़ेंगे, कल छुट्टी है, परसों पढ़ेंगे अपन। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। श्लोक नंबर 26 तक हुआ है, आप रिवाइज करिए, याद करिए, पढ़िए। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? इतना ही रखें, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं।
जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। है जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।